हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मेरे साथ पूजा ठाकुर है, भोपाल से, भोपाल मध्य प्रदेश से। तो आज इनकी भी सक्सेस स्टोरी इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। और इनके भी काफी पैसे फंस गए थे, और मैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर मैं बता दूं कि क्या हुआ था इनके साथ। इनके साथ ही काम करने वाले ने एक बार इनको बोला कि इस तरह से जैसे बोला जाता है करोड़पति बन जाओगे, और बहुत सारी चीजें बोल करके, और बोला कि बिजनेस है बिजनेस है। और 2 फरवरी 2021 इसमें इनसे पैसे ले लिए अपने अकाउंट में। और लेने के बाद फिर जो कहानी है बाकी सबको पता है। और जब इनको पता चला तब तक तो काफी कुछ हो चुका था। मेल आईडी भी इन्होंने इनके अप्लाई इन्होंने फर्जी बना ली थी। और उसके बाद मेरे पास जो ये केस आया इनका, वो था 29 दिसंबर 2022 को। पूजा ने मुझे सर्च किया, और सर्च करने के बाद फिर पूजा से मेरी बात शुरू हुई। फिर मैंने इनके केस को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद फिर लगा कि यस, इट कुड बी पॉसिबल। और पूजा इज अ फाइटर। मुझे पता है पूजा ने मतलब बहुत एफर्ट लगाया इसमें। और हम दोनों ने मिलके इसको फाइट करी। और एट द एंड अभी कौन सा डेट है वो पूजा बताएंगे आपके मुझ से। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा। एंड आपके मुझसे ही सुनेंगे क्या हुआ। तो थोड़ा सा आप इसको हम बहुत जल्दी रैप अप करते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, और आप तो बहुत सुपर बिजी हो, आई नो। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से बताना होगा कि जो विक्टिम्स हैं उनको ये समझ में आए कि यस, इट कुड बी पॉसिबल अगर सही तरीके से फाइट करी जाए। वो कोई चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, चाहे वो 2 इयर्स हो गया हो या 3 इयर्स हो गया हो। तो आप ये आप हमारा हम दोनों का यही है वीडियो बनाने का। तो नाउ स्टार्ट पूजा, एंड थैंक यू अगेन। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग ऑल। बेसिकली जो मेरा फाइट था वो 2 ईयर का रहा है। एंड रिसेंटली लाइक लास्ट वीक आई गॉट द मनी। मेरा पूरा अमाउंट मिला है विद द एफर्ट्स ऑफ, थैंक यू सो मच सर कि आपके एफर्ट्स से, आपने जो भी हमें गाइड किया, गाइडेंस से काफी इजीली, लाइक फाइट काफी लंबा था बट आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ साथ आपका कोऑर्डिनेशन, आपको आपका जो वर्किंग है सब कुछ मैनेज करके हमें, इवन लीगली कई लोग इसको डिनाई कर देते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, आपने ऐसे कैसे पैसा दे दिया, ये तो कोई लीगल ही नहीं है। बट ये लीगल है। आप लीगली यदि जाएंगे तो आपको पैसा मिलता है। मेरा भी काफी लॉन्ग जर्नी रहा है, 2 इयर्स रहा है, बट आई गॉट द मनी। तो तो इसको थोड़ा सर सा, की हेल्प से। हाँ, कैसे क्या हुआ था, बस बहुत फास्ट में कैसे क्या हुआ था। एक्चुअली पास्ट में ऐसा हुआ था कि कोविड टाइम था। एंड हम्म। मेरे जो कलीग हैं उनने मुझे बोला कि इट्स वेरी इजी कि आप घर बैठ के, मैं एचआर हूँ मेरा बाय प्रोफेशन, तो उन्होंने बोला कि आपका एचआर है, कुछ नहीं रहेगा, जस्ट इंटरव्यूज लेने रहेंगे। तो एक बिजनेस है, उसमें आपका सिर्फ ट्रेनिंग एंड इंटरव्यूज का रहेगा। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, घर पे बैठ के कोविड में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो उनकी बातों में मैं आई, इन्फ्लुएंस्ड हुई, एंड मैंने उनको पैसे दिए। उनने मुझे एक अमाउंट मांगा कि इतने यूनिट्स होते हैं पूजा, और आप घर बैठ के करोगे तो वो जस्ट डबल भी हो जाएंगे, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने उनको पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जब ट्रांसफर हुए आफ्टर देन उनने मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया कि ऐसा होता है, हमें लाइक चैनल मार्केटिंग है, हमें लोगों को जोड़ना है। देन मैं आई डिनाइड कि मुझे ये सब नहीं करना है, ये सब मैं नहीं करूंगी। तो मैंने कहा आप मेरे पैसे वापस करिए। एंड उन लोगों ने सीधा मना कर दिया कि पैसे वापस नहीं मिलते हैं। काफी लंबी फाइट लगी, मैंने सर को यूट्यूब के थ्रू सर्च किया। एंड सर्च करने के बाद फिर हमने मेल्स डाले। मेल्स के बाद मेरा एक पुलिस थाने में हम लोगों ने कंप्लेंट लिखवाई, बट वो नहीं सक्सेस हुई। फिर साइबर में गए। साइबर में वहाँ के जो सीनियर्स थे उनने इसको एज अ 420 और जो भी फ्रॉडरी में उनने उसको केस को आगे किया। एंड नाउ हम, जब उनके ऊपर प्रेशर आया, लाइक हम, मैं एमपी की हूँ तो एमपी पोर्टल से काफी गया है, पीजी पोर्टल से सर ने जैसे डालते थे कंटिन्यूअसली, सर प्रोसेस करते रहते थे मेल्स के थ्रू। रोज मेरे पास कॉल आते थे। विद द एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मेरे पास कॉल नहीं आया। एवरी डे आई गॉट द कॉल। बट कॉल आपको अटेंड करने हैं, आपको हमेशा आंसर करना है, एंड सीरियसली सर के एफर्ट्स और आपको उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो 100% यू गॉट द मनी। टाइम लगेगा, पेशेंस लगेंगे, बट होता है। किसी का थाने से होता है, किसी का साइबर से होता है, बट वो सक्सेसफुली होता है। तो बट आपको आपको, रेगुलर बेसिस में। सॉरी, आपको पता कब चला यस। कंपनी का नाम।
कि हाँ ये कंपनी है और ये फ्रॉड कर रही है आफ्टर ट्रांसफर द मनी? यस, मैंने जब मनी ट्रांसफर किया सर, तो उसके बाद मुझे उन्होंने कुछ बुक्स दी हम्म। कि आप इस बुक्स को पढ़िए, इट्स वेरी इजी, कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे प्रोसेस। जब मैंने उसको पूरा पढ़ा, गो थ्रू किया, तो वो B2B था कि आपको हम्म। लोगों को जोड़ना है, चैनल मार्केटिंग है। हम्म। तो उनने फिर मुझे एक ट्रेनिंग दी कि इट्स ना क्यू नेट। हम्म। जब मैंने क्यू नेट का, जब मुझे नाम पता चला पैसे देने के बाद, हम्म। विद द सेम डे मैंने मेरे जो भी अपलाइनर थे उनको तुरंत बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, क्योंकि इसके काफी नेगेटिव व्यूज हैं यूट्यूब पे। हम्म। बट उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में कभी इन्वेस्ट हो जाता है तो कभी वो रिटर्न नहीं आता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड काफी लॉन्ग जर्नी रही, क्या उनने ये डिनाई बिजनेस था? करते रहे। सॉरी सॉरी ये फॉर, बिजनेस नहीं था। क्या ये बिजनेस था? बिजनेस इसको क्या हम बिजनेस बोल बिजनेस नहीं सकते हैं? था। हाँ, जैसे बिजनेस ये नहीं लोग था सर। स्टेज पे खड़े होकर चिल्लाते हैं, मतलब बोलते हैं कि आप करोड़ों रुपए कमा लोगे ऑडी में, तो क्या ये इज दिस द बिजनेस? नो, इट्स हाँ। नॉट एन बिजनेस, सिर्फ शो ऑफ था। हाँ। इवन इनने मुझे एक मीटिंग में भी बुलाया था, एंड मीटिंग में कोइंसिडेंटली ये ऑडी से आए थे। हम्म। एंड नहीं, वो तो किराए की बोलना नहीं ऑडी। चाहिए, हाँ। हाँ, बट सॉरी टू से दैट वो मेरे फ्रेंड की ऑडी थी। जब मुझे पता चला कि वो मेरे फ्रेंड की ऑडी है, तो वहीं दिस इज पे वेरी मैंने तब, इंटरेस्टिंग। दिस इज वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ। तो मुझे जब उन्होंने बोला कि ये सर हैं, इन्होंने इतना अचीव किया है, ये उनकी ऑडी खरी है, तो जब मैंने उनको ये चीज बोली कि ये ऑडी तो मेरी फ्रेंड की है, एंड मैंने उसको तुरंत कॉल किया कि तेरी कार यहाँ पे है, एंड ही सेड दैट कि हाँ, मेरा फ्रेंड लेके गया है कुछ घंटों के लिए। तो मतलब सिर्फ फ्रॉड होता है, शो ऑफ होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता है। तो सीरियसली मैंने जितने अपलाइनर्स देखे हैं, कुछ नहीं है उनके पास। बेसिकली मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ वो ये है कि एक बार आपने पैसे दे दिए तो आप इनके जाल में फंस गए, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये लोग किसी तरह का रिफंड पॉलिसी नहीं बताते हैं, और कुछ भी नहीं, अगर करेक्ट। बताया होता तो डेफिनेटली आप अपने से कर देते। एंड नंबर थ्री, जो कि मैंने आपके करेक्ट। केस को स्टडी किया है, उसमें आपकी इन्होंने फेक ईमेल आईडी बनाई थी जो आज तक नहीं दिया उन्होंने क्रेडेंशियल, करेक्ट। है ना? अब होता क्या है कि मनी सर्कुलेशन बिजनेस और मनी लॉन्ड्रिंग ये सारा बैन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? इन्होंने क्या किया, यस। इसमें यस। कुछ आइटम जोड़ दिया। आप मुझे उसके बारे में बताइए कि क्या ये गिफ्ट आया, क्या आया था वो, जरा उस पे जरा आप अपना व्यू बताइए। करेक्ट। जब उनने मुझे बुक्स दी पढ़ने के बाद, जब मैं कंटिन्यूशन पुश करने लगी कि मेरा पैसा वापस करिए, हम्म। तो उनने मुझे बोला कि नहीं, आप बहुत अच्छे बिजनेस से जुड़ी हैं, आप थोड़े दिन रुक जाइए, आपके पास एक बहुत लग्जरियस वॉचेस आएंगी, एंड हम्म। वो डीलर की तरफ है, इट्स ना फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका हम्म। कोई कॉस्ट नहीं है। बट जब वो मेरे को डिलीवर हुई, तो उनकी कॉस्ट विद द सिमिलर अमाउंट की जो मैंने उनको पे किया था। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि मैंने, यदि मेरा गिफ्ट भी आया है तो ये अमाउंट मेरा मैच नहीं हो रहा है, तो करेक्ट। रिमेनिंग अमाउंट कहाँ है? तो उनने कुछ दिन बाद मुझे कुछ ऑयल के बॉक्सेस दिए हम्म। कि ये अब आपका एडजस्टेबल अमाउंट हो गया है, जितना आपने दिया था उतना डीलर ने आपको प्रोवाइड किया है। बट लिटरली वो जो उनने वॉचेस दी थी, उनकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ब्रांड ही नहीं है। हाँ। तो मतलब वो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, जो आपको हर तरीके से फंसाया जाता है ये बोल के कि वॉचेस दे दी है तो आपका मनी तो ऑलमोस्ट सलेंडर हो गया है, तो अब जो इसके ऊपर कमाओगे वो आपका अमाउंट है। तो बट ऐसा कुछ नहीं है तो वो। मतलब है कि यस। जो आइटम्स होते हैं वो आइटम्स बिना पूछे हुए ये परचेस कर लेते हैं। हाँ, आपको जरूरत भी नहीं थी करेक्ट। ऑयल की, आपको जरूरत भी नहीं थी वॉचेस की, और इन्होंने परचेस करके इन्होंने बोल दिया कि दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम फ्रॉम द क्यूनेट कंपनी, आर सेड, है यस ना? यस। ये बोला तो यस। यहां से आपकी आंखें खुल गई कि भाई ये क्या है, अगर गिफ्ट है तो पैसे क्यों लगे हैं, है ना? करेक्ट। और पैसे लगे हैं तो फेक ईमेल आईडी क्यों है? फेक ईमेल आईडी है तो इन्होंने वो रिफंड पॉलिसी क्यों नहीं बताई? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ गए। यस। फिर वहीं आपने से सर प्रोसेस बढ़ती गई प्रोसेस, कि हाँ, डाउट्स वहां से क्लियर शुरू हुई, नहीं हो पा रहे थे। डाउट्स इवन क्लियर मैंने और उनसे, हाँ, मैंने उनसे जो मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उनसे मैंने बिल भी मांगे कि उनकी इनवॉइस प्लीज प्रोवाइड करिए हमें, तो उन्होंने कहा कि इनवॉइस हम आज करेंगे, ये ऐप डाउनलोड करो, उसका कभी उनने पासवर्ड नहीं दिया। हम्म। तो आप लोग, जो मोस्टली लोग गलती करते हैं कि पैसा देने के बाद उसका कोई इनवॉइस या बिल नहीं लेते हैं, हाँ, तो राइट। प्लीज मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि गिफ्ट तो बाद में आते हैं, बट यदि आपने अमाउंट ट्रांसफर किया है तो उसका एटलीस्ट कोई रिटर्न प्रूफ ले ले। दिस इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट।
तो और कैश बिल्कुल ना दे। राइट। तो इसमें क्या हुआ कि जब आपको पता चल गया, फिर आपने मांगना शुरू किया, तो अपलाइनर ने क्या आपको कोई धमकी दी, आपको लीगल का धमकी दिया, या बोला कि आपके ऊपर हम केस कर देंगे, कुछ ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नॉर्मली होता है जो वही पूछ जनरली मैंने उनको मिलने बुलाया था और मैंने उनको बोला कि आप मेरे प्लीज अमाउंट, तो उन्होंने कहा कि आप 1 मिनट आ जाइए, मिलते हैं, हम मिलके कोई भी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम्म, वो एक फेक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनवा के लाए और उन्होंने कहा इस पे साइन कर दीजिए। अब हम्म, आप परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं, अब हम आप लीगली बाउंड हो गए हैं कि आप क्यूनेट के एम्प्लॉय हैं। हम्म, मैंने उनसे उसकी पॉलिसीज मांगी, सारी चीजें मांगी, उनने मुझे नहीं दी। उनने कहा आपको मेल पे आ जाएंगी ये सारी चीजें, मेल पे क्यूनेट के पोर्टल पे सब अवेलेबल होता है। हम्म, मुझे वो भी अवेलेबल नहीं कराया। एंड उसके बाद कंटिन्यू मैं उनको चेस करती रही कि प्लीज आप मुझे जो भी मैंने पेपर्स दिए हैं, मुझे उनके प्रूफ्स, रिटर्न प्रूफ्स दीजिए। हम्म, वो मुझे नहीं मिले। तो जब ये सारी चीजें कंटिन्यू शक में बढ़ती गई, हम्म, तब मुझे ऐसा लगा कि ये 100% फ्रॉडरी है। कई लोग मुझे मिले और ऐसे में कनेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, तो जिन जिन से मेरा पहचान में कनेक्ट्स बढ़ा, तो सबने यही बोला कि ये 100% फ्रॉडरी है, इसमें कोई सक्सेस नहीं है। तब मुझे सर के थ्रू तो प्रोसेस फिर उसके मैंने बाद स्टार्ट मुझे किया। जो जहां तक याद है, आपने मुझे दिसंबर में मुझे मतलब कांटेक्ट किया। मेरे पास तो यस। डेट भी लिखा रहता है, 29 दिसंबर 2022। और इन दैट यस। टाइम, एट दैट टाइम आपका काफी कुछ मतलब आप पूरी तरह से ये हो गया था कि यू फील वेरी होपलेस कि ये पैसे वैसे अब नहीं यस। मिलने वाले। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, एक्चुअली। वहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई। और यस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शायद आप मिस कर रहे हो, मुझे बोलना जरूरी है, वो बात वो ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों को पैसे मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन भोपाल एक ऐसा शहर है जहां पे कि एफआईआर नहीं हो पाई, और शायद लास्ट मोमेंट तक आपकी एफआईआर नहीं हो पाई। एम आई राइट? एफआईआर आज भी नहीं हुई है। आज भी नहीं हुई आज है। भी एफआईआर नहीं हुई। साइबर में भी म्यूचुअल हाँ, हुआ है, बिल्कुल बट सही। एफआईआर नहीं हुआ है। करेक्ट। है ना? तो ये एक बड़ा आश्चर्य, जबकि इंदौर में कितनी एफआईआर हुई है, अरेस्ट हुए हैं लोग। हाँ, और भी ग्वालियर में भी एफआईआर हुई है, अरेस्ट हुए हैं लोग, हाँ, सिमिलर फ्रॉड में। लेकिन भोपाल में एफआईआर नहीं हो पाई। बट मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप मेरे व्यूअर्स को बता सकती हैं कि ऐसा क्या हुआ अचानक से वो बंदा हाथ पैर जोड़ करके आपके पास आने लग गया कि बस करो मैडम, बहुत हो गया, नाउ इनफ, नाउ आई वांट टू सेटल ऑल दिस थिंग्स। ये क्या आ, होगा मुझे तो नहीं पता, बट मैं कोशिश कर रहा था। नहीं, एक्चुअली सर आपके एफर्ट्स थे, 100% एफर्ट्स थे। एंड जो सीएम हेल्पलाइन थी, आप करते हैं प्रोसेस, मेरे पास कॉल आते थे, मैं हर वक्त एक ही जवाब देती थी, हमारी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी है। सेम उनके ऊपर जब प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, मैंने बोला थाने से कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, साइबर पे है। जब साइबर पे प्रेशर आना शुरू हुआ, वन डे मैं एक दिन आईजी से मिलने गई थी। हम्म, तो उनको मैंने ये बात जनरली वे में बताई कि सर प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हम्म, तो वो एक अलग प्रोसेस था उनको, मतलब मैंने बता दिया था। फिर कार्रवाई एसपी तक गई थी। एसपी के यहाँ से कॉल आया, इसमें मेरे हस्बैंड का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, हाँ, वो हाँ, भी बिल्कुल बिल्कुल। उनके काफी एफर्ट्स रहे हैं हस्बैंड हम्म, के। तो वो एसपी से मिलने गए। एस एक्चुअली जो अपलाइनर था उसके फादर पुलिस में थे, तो उनने कुछ जैक हाँ, लगाई थी। ओके ओके हाँ, ओके। तो उनने काफी बड़ी जैक लगाई थी, तो ये एफआईआर तक पहुंच नहीं पा रहा था। हम्म, तो हमने एसपी से जब बात की कि जैक है, आचार संहिता लगी, बहुत सारी लंबी प्रोसेस बीच में आई। बट जब एसपी और आईजी से बात हुई, तब साइबर पे फाइल वापस ओपन हुई। हमारे सारे सीएम के सारे कंटिन्यूशन तो चल ही रहे थे। जब उनपे प्रेशर आया कि अब एफआईआर होना है, हम्म, तो उनने अपलाइनर को कॉल किया कि अब आपका टाइम है, आपके जैक खत्म है, एंड नाउ कि अब आपका एफआईआर होना है। तब उनका मेरे पास लास्ट इस मंथ के स्टार्टिंग में मैसेज आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम्म, एंड मेरे हस्बैंड ने उसको डील किया हम्म, कि यदि मिलना है तो एक ही बार मिलेंगे, एंड हम एक ही बार में क्लोज करेंगे, हमें लेंदी स्ट्रेच नहीं करना है। हम्म, एंड वो बहुत इजीली उनने एक एग्रीमेंट किया, एंड सारी चीजें बहुत अच्छे से स्मूथली हो गई। एफआईआर नहीं हो पाया, बट प्रेशर उनने 100% लगाया था। लगाया, और तो आपसे उन्होंने आइटम को अ, मतलब वापस ले लिया। वापस भी लिया उनने, जो भी आइटम थे हमने यूज नहीं किए थे, तो हमने सारे आइटम उनको सरेंडर किए हैं। हम्म, और जो भी था हमारा एक म्यूचुअल, वो हमने करके उनने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए।
जब मुझे पैसा मिला मैंने उनको आइटम सरेंडर करके एंड केस साइबर से क्लोज हो गया। कुछ बातें मैं ऐड कर दूं अगर आपकी परमिशन हो तो। श्योर सर, श्योर सर। व्यूअर्स, जब पूजा मुझसे कांटेक्ट किया दिसंबर 2022 में, उसके बाद से मतलब ये हो गया था कि मैं पूजा को एक चीज हमेशा से बताता रहा, और मतलब शायद मैं बहुत लोगों को बताता हूँ कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट इस तरह की जब फ्रॉड हो जाते हैं तो ये लड़ाई फिर उस इंडिविजुअल की रह जाती है। यहाँ पे पूजा ने वो एफर्ट दिखाए, मतलब बीइंग अ एचआर पर्सन, इनका बहुत हेक्टिक जॉब होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम हर जॉब कंटिन्यूअसली चीजों को मेरे साथ कांटेक्ट बना के रखना, पूछना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक दिन में मैं 7 मेल्स, हाँ, मतलब शायद 1000 से भी ज्यादा पेज का इनकी फाइल बन गई थी। और ये हो गया था कि भाई नाउ इनफ, बस करो भाई, बस करो, अब इनफ हो गया है ये, मतलब गवर्नमेंट मशीनरी पूरा हमने हिला के रखी हुई थी। इज दिस करेक्ट पूजा? आपने तो बहुत करेक्ट, करेक्ट। तो गवर्नमेंट बहुत मशीनरी हिला के रखी हुई थी हमने, और इस तरह से हिलाई हुई थी कि उनको लग गया था कि भाई ये ना छोड़ने वाले, ये नहीं छोड़ेंगे। एक टाइम पे ऐसा लग गया था कि पूजा को उस इनके अपलाइनर ने सोचा था कि सी इज अ लेडी एंड सी इज अ वेरी सॉफ्ट टारगेट, हाँ ये कुछ दिन फाइट करेगी, उसका भूल जाएगी। इज दिस राइट पूजा? करेक्ट, करेक्ट। जो आपने मुझे बोला था कि इसको लगता है कि भाई है सॉफ्ट हाँ, टारगेट होते हैं, लोगों के सोचते हैं सॉफ्ट टारगेट है, तो कुछ दिन करेगी, एक्चुअली। चिल्ला चिल्ली करेगी, उसका खत्म। नॉर्मली ऐसे होता भी है, नॉर्मली विक्टिम्स के साथ ऐसे ही होता है। बट यहाँ पे जब उसने देख लिया कि 2 साल, या 2 साल इट्स अ लॉन्ग टाइम, हमने शायद कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा होगा कि हमने किसी तरह की कमी करी हो, और जिसका रिजल्ट सामने है। तो व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है पूजा ठाकुर फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश। देखो, सबकी बहुत मेहनत की कमाई होती है, शायद मेरी भी, पूजा की, सबकी होती है। इस तरह से फ्रॉड करके पैसे ले लेना, झूठ बोल करके ले लेना, तो ऐसे बंदे को तो मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहिए। उसको घसीट के लाना चाहिए, उसको घुटने पे बैठाना चाहिए, नाक रगड़ेगा वो, और वो पैसे देगा। अब वो कहाँ से देगा, क्या देगा, वो हमें कुछ तो समझ में आया कि इनसे घड़ी लेकर के किसी और को वो बेचेगा, और वहां से अपना रिकवर करेगा। ऐसे ही करते हैं ये लोग, मतलब एक टोपी लेकर के देखते हैं कि हाँ इस टोपी को दूसरे के सर में पहना देते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं। शायद यही इनका बिजनेस करेक्ट, मॉड्यूल है। ठीक है, तो करेक्ट। पूजा, इसके अलावा आप कुछ और शेयर करना चाहते हो? क्योंकि ये जो पैसे आपके मिले हैं, ये कंप्लीटली बैड डेब्ट अकाउंट का ये एक तरह से ये था कि आपके अपलाइनर ने पूरा मन बना रखा था कि इस ये ले नहीं सकती, ये नहीं ले सकती, है ना। मतलब 365 दिन होते हैं एक साल में, इस तरह से 2 साल, राइट। तो 2 इयर्स में करेक्ट। उसको लग गया कि नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आप तो खत्म है, इशू क्लोज। अच्छा, इनके साथ वालों ने क्या किया, जो बड़े बड़ी बातें करते हैं कि हमारा लीगल है, ये आपको शायद नोटिस भी भेजा था, कोई लीगल नोटिस कुछ भेजा था? जहां तक नहीं भेजा, अ, नहीं भेजा था, नहीं, नहीं नहीं, मेरे भेजा था। पास नहीं आया था। हाँ, तो बट आपको उन्होंने बोला था कि हम आपको आपके ऊपर केस कर देंगे, और हाँ, है ना। थ्रेटनिंग के कॉल्स भी आए थे और मेरे अपलाइनर ने काफी बार बोला भी कि अब हम इस पे केस करेंगे। वहां हम्म। से प्रेशर भी साइबर से कई बार आया कि आप केस क्लोज कर दीजिए। ये म्यूचुअल अमाउंटिंग ट्रांसफर था। बट हम्म। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स थे जो मैंने इनिशियली शुरू से संभाल के रखे थे, मेल्स, व्हाट्सएप चैट, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से मैं इस केस को सक्सेसफुली आगे कर पाई थी। और अभी सक्सेसफुली मुझे अमाउंट भी मिला लास्ट वीक। बट कहा जाए, सबको मैं बस यही बताना चाहूंगी कि सर की 100% सर के एफर्ट्स थे। कहा जाए सिर्फ हम लोगों के भी 10% एफर्ट थे, क्योंकि प्रोसेस सर करते थे, बस हम उसे इम्प्लीमेंट करते थे। तो पूजा, मैं, यहाँ पे देखो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों को यही आई नो। बताता हूँ। मैं नहीं, रियलिटी में बता रहा हूँ लोगों को। मैं बेसिकली जो मेरा, जो YouTube में ये वीडियो डालने का मेरा जो एक मकसद है, वो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वो ये है कि हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ फ्रॉडस्टर। ये जो फ्रॉड लोग हैं, इनसे कैसे डील किया जाए। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें बना रखी है, बट लोगों को पता नहीं है। लोगों को सच में लिखना नहीं आता है, लोगों को अप्रोच करना नहीं आता है, हाउ टू अप्रोच द हायर अथॉरिटीज। नाउ दिस इज माय इंटेंशन कि लोगों को लर्न करना कि यस, इफ यू आर ट्रैप,
फॉर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फ्रॉडस्टर्स, ये क्यूनेट फिनेट जितने भी हैं जो आपसे चोरी करके लूटते हैं पैसा, जब हो जाए आपको पता चल जाए तो आप कैसे अप्रोच करोगे, ये है मेरा इंटेंशन बेसिकली। क्योंकि विदाउट आप जुडिशरी के, विदाउट विदाउट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के, आप और मैं, हम कोई कुछ भी नहीं कर सकते। लड़ेंगे तो यहीं जा करके ना, करेक्ट। हम तो जो भी करेंगे करेक्ट। इसी से ही करेंगे, इन्हीं के हेल्प से ही करेंगे। तो इसमें साइबर क्राइम को भी थैंक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव ली, ठीक है 2 साल बाद ही ली, कोई बात नहीं, लेकिन ली, जिसकी वजह से उसको एक्चुअली लग गया कि नाउ डोर, ऑल डोर्स आर क्लोज, है ना, सारे दरवाजे बंद हो गए उसके लिए। नाउ अब उसके सामने ऑप्शन एक ही है, या तो पैसे दे या तो अंदर जाए, है ना। और उनके जितने भी करेक्ट। चट्टे बट्टे जो घूमते रहते हैं, ऑडी और ये वो होटल वेटल जो फालतू की बकवासें करते हैं, हाँ, वो सब साइड हो लेते हैं। जैसे ही देखते हैं कि प्रेशर आ गया, वो सब साइड हो लेते हैं, कोई चेहरा भी नहीं देखता, कोई मिलता भी नहीं, फोन तक नहीं उठाता, जो मैंने रियलाइज देखा करेक्ट। है ना। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। पूजा, थैंक यू, आप आए, अपनी स्टोरी को शेयर किया, जो कि एक मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल है फॉर दोज विक्टिम जो कि चुपचाप बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि ऊपर से हनुमान जी आए, हनुमान जी आएंगे और गदा मार के पैसे दिलवाएंगे, ऐसा नहीं होता है। खुद एफर्ट करनी होती है। और हमारी जुडिशरी सिस्टम और लॉ, ठीक है लेट है बट जस्टिस मिलता है, एग्जाम्पल पूजा है। करेक्ट। एनीथिंग कुछ और आप क्लोजिंग थैंक यू मैसेज, सर। क्लोजिंग मैसेज अगर आप कुछ और देना हो विक्टिम्स के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं बहुत सर हैप्पी हूँ। विक्टिम्स को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एफर्ट्स करेंगे तो 100% सक्सेस मिलती है। एंड यदि आप सर से जुड़े हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। 100% पैसा आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। टाइम क्योंकि कई लगेगा। बार मैं भी, हाँ, टाइम टाइम लगता लगेगा। है, पेशेंस चाहिए, काफी पेशेंस चाहिए, बट मिलता जरूर है। मुझे 2 साल लगे बट मैंने पेशेंस रखे। बीच में होपलेस भी हो गई थी कि यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं, बट मिलता है। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं यही कहूंगी कि बस पेशेंस रखना। पैसा तो अकाउंट में 100%, क्योंकि आपका है तो वो आपको मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी हेल्प करी, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करी मैं यही कहूंगी। क्योंकि कई बार मैं भूल जाती थी और आप मुझे डांट के बोलते थे कि पूजा कहाँ हो आप, केस कहाँ है, आपको पता है। हाँ, तो ऐसा होता है। आई एम ब्लेस्ड कि आप मुझे मिले। एंड थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू पूजा, बाय।